Good afternoon. Rotate your device. गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है? शायद पहुंच रही है। मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन वास्तव में हर एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर है उसे गौरवान्वित होना चाहिए। ये ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उनका धन्यवाद करते हैं, उनको इस बात के लिए गौरव महसूस कराते हैं कि वास्तव में जो कार्य उन्होंने हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। ये आसान कार्य नहीं है। एक व्यक्ति को इस दुनिया में लाने का, हम आप कोई भी हैं, हमने एक नारी की कोख से ही जन्म लिया है। उस नारी की शक्ति को जितना भी आंका जाए उतना ही कम है। तो मैं आज केवल इसलिए मुखातिब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज तक की सफलता में या मेरे जीवन में जिन नारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मैं उनको याद कर सकूं और आप सभी इस चीज को एक अलग नजरिए से देख सकें। हालांकि हर एक व्यक्ति इसको समझता होगा आजकल की, लेकिन जो नई जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया के फेस में जो जनरेशन पल रही है उनको कई बार ऐसा होता है कि मैच्योरिटी का उतना एहसास नहीं होता है। हम शायद वो उन चीज़ों का एहसास नहीं कर पाते हैं जो हमारे घर परिवार की नारियां, हमारी चाहे माँ हो, बहन हो, भाभी हो, दीदी हो, कोई भी हो, वो कितना हमारे लिए त्याग करती हैं, मौसी हैं, मामी हैं, चाची हैं, क्या त्याग करती हैं वो हमें पता नहीं होता है। तो मैं एक स्टैंजा से स्टार्ट करता हूँ। ये मुझे किसी ने भेजा आज महिला दिवस के मौके पे। महिलाएं सिर्फ शक्ल और जिस्म से ही खूबसूरत नहीं होती बल्कि वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि प्यार में ठुकराने के बाद भी वो किसी लड़के पर तेजाब नहीं फेंकती। उनकी वजह से कोई लड़का दहेज में प्रताड़ित होकर फांसी नहीं लगाता। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं कि उनकी वजह से किसी लड़के को रास्ता नहीं बदलना पड़ता। वो राह पर चलते हुए अभद्र टिप्पणियां नहीं करती। वो इसलिए भी खूबसूरत होती हैं कि देर से घर आने वाले पति पर शक नहीं करती बल्कि फिक्र करती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होती, सामान नहीं पटकती, हाथ नहीं उठाती बल्कि पार्टनर को समझाने की भरपूर कोशिश करती हैं। वो जुर्म सहकर भी इसलिए निभा जाती हैं क्योंकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वो हालात से समझौता करना भी इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की फिक्र होती है। वो रिश्तों में जीना चाहती हैं, रिश्ते निभाना चाहती हैं, रिश्तों को अपनाना चाहती हैं, दिलों को जीतना चाहती हैं, प्यार पाना चाहती हैं, प्यार देना चाहती हैं, हम सफर हम कदम बनना चाहती हैं। वात्सल्य ममता की सजग मूर्ति है हमारी माँ। और आज के दिन इन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मेरा बचपन से अब तक का सफर जहां तक मैंने देखा तो मैं देखूं कि एक अलग अलग महिलाओं के बीच में, अलग अलग संबंधियों के बीच में मैं पलता रहा। और उसके बाद एक बार फिर वो ऐसा समय आया कि जब मैं अपना घर छोड़ करके बाहर दिल्ली पहुंचा तैयारी करने के लिए। दिल्ली में तैयारी कर रहा था। तैयारी करने के दौरान कई ऐसी समय आए जब वास्तव में फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, पीटी भी नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में मेरा पीटी तो हो गया लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, मैंने अच्छी तैयारी नहीं की थी इसलिए। और उसके बाद फिर तीसरे अटेम्प्ट में जब मेरे देना को हुआ तो मैं उस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि हमारे समय में 4 अटेम्प्ट होते थे जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अब 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं, अब कैसे करेंगे। तो फिर मैंने तीसरा अटेम्प्ट अपना स्किप किया और स्किप करने के बाद फिर मैंने चौथे साल में 4 साल बाद अपना चौथा अटेम्प्ट जब दिया, तीसरे चौथे साल में, तो उस समय मैं काफी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, कैसा होगा। ज्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहे थे कि सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तैयारी उस समय भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसी बीच में मेरी मुलाकात ज्योति से हुई और पता नहीं क्या चमत्कारिक प्रभाव हुआ कि 4 साल का फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे निकलता गया और सारा का सारा सिलेक्शन मुलाकात के कुछ ही समय बाद मेरा पीटी क्लियर हो गया, फिर मेंस क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू में भी रैंक मेरी बहुत
ऑल इंडिया रैंक 99 आई और यूपी कैडर में मैं आईपीएस में पहले नंबर पे था। तो ये एक स्थिति थी। उसी दिन से मुझे समझ में आ गया कि वास्तव में जब महिला आपके साथ कोई जुड़ती है, कोई लड़की आपके साथ जुड़ती है, तो वो अपना भाग्य साथ लेकर के आती है। चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, वो अपना भाग्य आपके साथ लेकर के आती है। और जब उसका भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ता है तो एकदम से आपका भाग्य चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और ये वास्तव में मेरे साथ हुआ। और उसी दिन मैंने ये प्रण किया कि भाई अब मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में किसे चुनना है। मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया। बजाय इसके कि सिलेक्शन के बाद बहुत बड़े बड़े प्रलोभन आए। आप लोग भी जब सेलेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप अच्छी सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हो तो बड़े बड़े लोग आते हैं आपके घर पर, आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर के, बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी जगह पे अटल रहा। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और भगवान की दया से आज मैं देखता हूं तो बहुत खुश भी हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी पार्टनर के साथ अच्छी चीजें ना हो, संबंध अच्छे ना हो या अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, तो लाइफ स्वर्ग से नरक बन जाती है। और ऐसा कई मेरे बैचमेट्स के साथ हुआ भी, कई लोगों के साथ। और सर्विसेज में मैंने देखा कि ईगो क्लैशेस या ट्यूनिंग की कमी की वजह से बाद में फिर तलाक हुए या कुछ और भी बहुत दुखद घटनाएं हुई। कुछ एक आध लोगों ने, 2 लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया, एक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस तरह की भी चीजें हुई। तो मेरे लिए ये सफर बड़ा अच्छा रहा और मैं उनको भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि उनका मुझे साथ मिला और आज वो मेरे साथ हैं। इसके बाद मैं अपनी चाची का जिक्र करना चाहूंगा। हम जॉइंट फैमिली में थे। वहां पर क्या होता था, चाची हैं, हमारी मामी हैं, जॉइंट फैमिली में है। जब भी हमारी पिटाई होती थी, पहले के जमाने में ऐसा होता था, पिताजी खूब पीट दिया करते थे। तो हमारे पास एक सुरक्षित सेफ हाउस होता था। बस चाची या मामी के कमरे में घुस जाओ जाकर के, या मौसी के कमरे में घुस जाओ, और उसके बाद फिर पिताजी वहीं पे उसी रूम के बाहर आकर के खड़े हो जाते थे। उसके अंदर एंट्री नहीं करते थे, वहीं से आकर के बुलाते थे, बाहर निकलो। और उसके बाद हमारी पिटाई होने से बच जाती थी। तो ये बच्चों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है बचपन में। और क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और इन्हीं के थ्रू हम लोग एंजॉय करते हैं। या पिटाई होने से बच गए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। तो इन लोगों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा। और अंतिम रूप से मैं अपनी माँ का नमन करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, हर समय पर, चाहे मैंने खाना खाया नहीं खाया, हर समय ध्यान रखना, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, हर चीज को पूछना। और स्कूल गए तो बेटा सब ठीक था वहां कि नहीं ठीक था, कुछ गड़बड़ी हुई तो वो बताओ मुझे। तो वो सारी बातें मुझसे पूछना। और अल्टीमेटली जब मैं लखनऊ छोड़ करके दिल्ली निकला, दिल्ली जा रहा था, तो उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका। उन्होंने ये कहा कि नहीं बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो मैं तुम्हें कमजोर नहीं करूंगी और तुम जाओ और सफलता अर्जित करके आओ। इस पूरे ड्यूरेशन में जब मैं वहां दिल्ली में रहा, उनको कई लोगों ने चिढ़ाया, पड़ोस के लोगों ने, कई महिलाओं ने भी उनसे कहा कि आखिर अतुल कौन सी पढ़ाई करने गए हैं जो अब तक पास नहीं हो पाए। लोगों को वहां पर आइडिया नहीं था इस बात का कि आईएएस और आईपीएस की तैयारियों में कितना समय लगता है, कितनी मुश्किलें आती हैं। उनको ये लग रहा था कि ये एक सिंपल एग्जाम है जिसमें पासिंग मार्क्स होते हैं, 33% हो गए तो पास हो गए, उससे नीचे आ गए तो फेल हो गए। लेकिन ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सभी लोग जानते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं, उन सभी तानों को सह करके भी मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने यही कहा कि बेटा अपने काम में लगे रहो, बस ध्यान रखना कि कभी भी पाथ से, अपने रास्ते से मत भटकना और अच्छे काम करना, अच्छी तरीके से सफलता अर्जित करना। तो उनकी इसी बातों से मेरा मनोबल लगातार बढ़ा रहा, उच्च रहा। और मैंने ये ध्यान दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों पे मैंने अपना फोकस लगातार बनाए रखा। और मैंने ये लाइफ में अपने जाना है। और आप लोगों को भी सजेशन देना चाहूँगा कि ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। बल्कि ये देखिए कि अगर ऐसा हो सके कि उनका मान बढ़ सके, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में लगातार आगे ही अग्रसर होते जाएंगे। लगातार अग्रसर होते जाएंगे आप आगे लाइफ में, अपनी सफलता के रास्ते में अग्रसर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये अपने रूट से, अपने जड़ों से जुड़े रहने की बातें हैं। आजकल की यंग जनरेशन में कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं।
जो आधुनिकता की दुनिया है, जो सोशल मीडिया का टाइम है, अधिकतर टाइम हम लोग अब सोशल मीडिया में, मोबाइल में खोए रहते हैं। इस समय पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वास्तव में हमारे पास, हम वो अंतिम जनरेशन है जिनके पास ऐसी माँ है जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, जो मैसेज भी करना ठीक से नहीं जानती, जो फोन मिलाना भी ठीक से नहीं जानती। तो बस उनका प्यार जो पूरा का पूरा है वो हमारे लिए न्यौछावर है, हमारे लिए अर्पित है। तो ऐसी माँ को, ऐसी महिलाओं को हमें लगातार नमन करना चाहिए और हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनके सम्मान में वृद्धि हो। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहूँगा। जिन लोगों ने मुझे इस बीच में थैंक यू बोला, पंडित अतुल शर्मा, द्विज मिश्रा हैं, वेलकम टू चित्रकूट सर, दिनेश कुमार, प्रदीप चौधरी, आप लोगों ने लगातार, अंकुर गुज्जर बिधुरी, लक्ष्मण शर्मा और अमरजीत हैं, विष्णु दत्त हैं, डॉक्टर अंशुल हैं, लोधी हैं, निर्भय राजपूत हैं, आप सभी लोगों को थैंक यू आज इस दिन पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे बस यही कहूँगा, निर्भय राजपूत या अन्य लोग, विकास कुमार सिंघानिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस समय बीच में मोटिवेट किया, इमरान अहमद, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति हमारे देश में है, जहाँ मैंने आपको बताया भी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा देश अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पे नारी को आदिकाल से बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। आप देखिए कि अमेरिका आज इतना शक्तिशाली देश है, लेकिन उसके बावजूद भी 1930 तक हम वहां की महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया, उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, जबकि हमारे यहाँ जिस दिन इंडिया आजाद हुआ उस दिन पहले दिन से वोटिंग राइट था। इसीलिए यही एक कारण है कि हमारी इस भूमि ने एनी बेसेंट, लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी महिला हस्तियों को जन्म दिया है। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि अपना अगर लक्ष्य सुधारना है तो अपने माँ को, अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उनका आदर कीजिए। 2 पंक्तियां कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, लेकिन जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, उसका हमेशा लक उसके साथ रहता है। आपकी बाकी सवाल जो हैं यूपीएससी से संबंधित आप लोग पोस्ट कर दीजिए, मैं समय समय पर जवाब देता रहता हूं और जल्दी ही मैं कुछ ऐसा पैटर्न एस्टैब्लिश करूंगा कि आपके जितने भी जवाब इसमें रह गए हैं उनको मैं दूं और उनको मैं लिखता रहूंगा, और अगला जब भी हमारा लाइव सेशन होगा तो हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। हमारे देश की, हमारे विश्व की सभी महिलाओं को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण हम आज इस दुनिया में हैं और हम इस बात का आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।